न्यासीष्यते नयो ज्ञातुर्प्रायो युक्तो अर्थ परिग्रह। समकित जी याद करना है श्लोक। ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान क्या है? प्रमाण। आत्मादि ज्ञानम प्रमाणम, आत्मादि का ज्ञान प्रमाण है। अरे भाई इधर देखो, अब आपको बोध होना चाहिए है सुपर प्रकाशी ज्ञान है, तो आदि से पर को ग्रहण करना, आत्मा से सु को ग्रहण करना, प्रदीपवत। यथा ज्ञानम प्रणीत यथा प्रदीपवत। स्वरूप संबोधन में क्या पढ़ा आपने? यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रविद्यम, यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। तो सम्यक ज्ञान कैसा? दीपक के समान, ठीक है, प्रदीप के समान। तो ज्ञानम प्रमाणम आत्मा दे। अब यहाँ विषय समझना है, जैसे कि जो वस्त्रधारी विद्वान है, तो वो विद्वानों की बात रखते हैं, भले आचार्यों ने लिख के रखा है तब भी वे उनकी दृष्टि उतनी रहती है। मोक्षमय प्रकाशक में ऐसा लिखा हुआ है, आस्था जी ने ऐसा लिखा हुआ है, अरे सदा शुक्ला जी ने ऐसा लिखा हुआ है, दौलत राम जी ऐसा लिखा हुआ। मतलब तुम पंडितों के ऊपर उठना ही नहीं चाहते, वहीं लिपटे हो। इन सब ने कहाँ से लिखा? ठीक है, तो उनको बोध होना चाहिए है इन विद्वानों ने जो लिखा है। पूज्यपा स्वामी सर्वास्ति नहीं लिखते तो ये कुंद कुंद अष्टपाण आदि ग्रंथ ना लिखते तो कहाँ से तुम्हारे लिख पाते ज्ञानी टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक? समझ गए ना? तो आपका दायित्व बनता मुनियों का। अब आप लोग यदि उन्होंने विद्वान तैयार किए हैं, उस काल में आवश्यकता थी, आज तुम लोग मुनिराज बन रहे हो। पहले बताओ, लोगों में वैराग्य कम हो गया था बीच में, तो मुनि नहीं बन पाए। विद्वानों ने धर्म की रक्षा की, इस पक्ष में आपको स्वीकार करो, ठीक है। हम तो भट्टारक के पक्ष को भी स्वीकार करते, भाई उन्हें तत्काल की आवश्यकता थी। लेकिन वर्तमान में जब तुम राज हो ना, आपको हर विषय का ज्ञानी होना चाहिए और श्रेष्ठ ज्ञाता बन करके जिन शासन का उद्योतन करो, रक्षा करो धर्म की। अब देखिए यहां पर आप श्लोक कंठस्थ करेंगे तो आप बड़ी गंभीरता से बोलेंगे। ये लघियस्त्र जो ग्रंथ है, ये छिपा हुआ ग्रंथ है। अभी गोष्ठी में पता चल गया था, है बहुत विद्वान नहीं जानते। अभी रायपुर में गोष्ठी हुई ना इसकी, बड़ौद में, यहाँ सुंदर गोष्ठी बड़ौद में हुई लघियस्त्र पर। वे विद्वान मुख से बोल गए, गोष्ठी न होती तो मुझे ग्रंथ का नाम ही पता नहीं था, नाम सुना था मैंने, कभी पढ़ा ही नहीं था। बड़े बड़े विद्वान, धुरंधर विद्वान बोले ग्रंथ को हमने पढ़ा ही नहीं, अध्ययन ही नहीं किया। जबकि परीक्षा मुख सूत्र का उद्भव इसी ग्रंथ से हुआ है। परीक्षा मुख सूत्र का जो प्रकटीकरण हुआ है, जो सूत्र बनाए हैं आचार्य माणिकनंदी स्वामी ने, इसी ग्रंथ से बनाए हैं, ठीक है। तो ज्ञानम प्रमाणम आत्मा दे रूपायो, उपायो, उपाय क्या? न्यास इसते। वो जो ज्ञान है, प्रमाण है, उस प्रमाण के लिए उपाय न्यास, उनके जानने का उपाय क्या? न्यास यानी निक्षेप। वस्तु प्रमाण है, वस्तु प्रमाण है। ए सहर सागर जी देखो, देखो विषय पकड़ो आप। नाम निक्षेप से यहां हमने प्रयोग किया, पूरा शरीर ही बदल गया। कुकड़ू बैठा आदमी ऐसे बैठे, खुल के बैठ गया। ये पकड़ना चाहिए रहस्य। हे सहर सागर जी ऐसा बोला तो उनके हाथ जुड़ गए, सीधे से बैठ गए। अब चलिए, प्रमाण से तुमने जाना, प्रयोग न्यास से हुआ है, उपयोग उपायो न्यासी सते। दिखा दिया प्रैक्टिकल करके दिखे हमने आपको। उपायो न्यासी सते, तुम तो कैसे नहीं करते, नहीं सुनना मत। तो न्यायो सुनना बनता है, समझना बनता है।
तो न्यास यानी निक्षेप, ट्रस्ट। न्यास यानी निक्षेप। तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप, भाव निक्षेप, 4 निक्षेप ना बेटा। सूचना तत्व सूत्र का, ठीक है, बनता ना तुमसे। तो अब सुनिए, तो जैसे हमने कहा शहर सागर जी, तो ये हमें ये अर्थ कर रहे थे, उन्हें डांट नहीं रहे थे, ये अर्थ समझा रहे थे, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो उपायों, प्रमाण जो है, प्रमाण को भी जानने का उपाय क्या है, न्याय, निक्षेप, न्यास। और नय क्या है, नयो ज्ञातो प्रायो। ओ लो, आलाप पद्धतिकार ने लिखा ज्ञातो प्रायो होना या, तो नयो ज्ञातो प्रायो। अब यह नयो क्यों लिखा है, विसर्ग का ओ हो गया यहां पर, नयो, नया, नयो, क्योंकि सामने क्या है, अघोष, अघोष बतोश्च, अघोष बतोश्च, ऐसे लग है? नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, वो घोष बत्तों ने तो उसके कह रहे हैं कि ये वर्ण घोषवान है, ठीक है। अघोष बतो सूत्र लगेगा यहां पर, विसर्ग संधि का है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं जितेंद्र सागर जी, विसर्ग संधि का लगा, विसर्ग संधि का, बोलो महात्मा समकित सागर जी, हैं? नहीं हम बोल रहे इसलिए सही नहीं, आपने क्या पढ़ा, अघोष बतोस पढ़ा ना, क्या? तो आप अघोष बोलो ना, घोष बतोश्च। तो घोष बतोश सूत्र कह रहा है, घोषवान के आने पर विसर्ग का ऊ हो जाता है, ठीक है। चलो, सूत्र घोष बतोश है, हम ये मानते हैं, ठीक है। तो गुरुजी ऐसा है, अपन को पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। हमारे सम के सारी ग्रंथ बंद करके रख दिए, इनके ग्रंथ बनने की उम्र है, हम तो शांति से चुप बैठे हैं, समकित सागर जी ने ग्रंथ बंद कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनकी उम्र ग्रंथ बंद करने की है। अरे आप घूमते, आपने हमें मुझे पथरिया में नहीं देखा, हम कितना घूमते, ठीक है। अब आचा श्री जो है ना, आचा श्री सुनो, जिस जंगल में जाएं, जिस पहाड़ी पर जाएं, वो हमें लेके जाएं, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो। आइए सुनिए, सुनिए भाई, अब ये 2 माता जी हैं, ये कितनी पुण्यात्मा जीव है, ये चाहे ना सोनागिरी में कहीं भी रहते ही हैं, तो ये बैठे बैठे इतनी ज्ञानी बन जाएं कि एक दूसरी नई ज्ञानमती तैयार हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, जितनी माता जी हमें मिलती हैं उनसे एक ही बात कहते हैं, बनो सुपारसमती, बनो ज्ञानमती, बनो जिनमती, बनो शादमती, बनो नंदामती, मतलब विशुद्धमती, मतलब एक ज्ञानी माता जी थी, इन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। विजयमती, ठीक है ना, विजयमती तो ऐसे आचार्यों को डांट देती थी, वो सब आचार्य शांत रहते थे। विजयमती आ गई, वर्धमान साहब महाराज जी, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, ठीक है। आइए, ए यहाँ मेहमान भाई, तुम विषयांतर मत करो, विषयांतर मत करो। देखो वो भजन भी अपने स्थान पर अच्छा है, अभी विषय दूसरा चल रहा है। तो ज्ञातो प्रायो नया, युक्त अर्थ परिग्रह, शब्द पकड़ना चाहिए। अब हम कहां से ज्ञानी बनेंगे, अरे इन ग्रंथों को अध्ययन करोगे ज्ञानी बन जाओगे। आप लोग पढ़ो ना पढ़ो, हम तो आपको पढ़ा के हम ज्ञानी बन रहे हैं। अपन तो हर आदमी स्वार्थी होता है, अपना प्रयोजन देखता है। ज्ञाते प्रायो नया, अब सुबह सागर जी कौन बुढ़े ठेड़े हो गए, इनका कर्तव्य बनता अध्ययन करें। अब तुमको फुर्सत ही नहीं है कालकाओं से, तो कैसे ज्ञानी बन पाओगे। तो बेटा ज्ञानी बनने के लिए सबसे दूर रहना पड़ता है,
तो ज्ञात प्रायो नया, ज्ञाता का प्राय न है। युक्तो अर्थ परिग्रह, युक्तो अर्थ परिग्रह। तो इस प्रकार से युक्ति से अर्थ का ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया। तर्कात् निर्णय। देखो, प्रमाण है, निक्षेप युक्ति है। समझ गए भाई? ये पेन का विसर्जन करता हूं मैं, कोई ले जा। 5 नंबर का है, बढ़िया है। चाहिए ले जाओ। तुम्हारा कहाँ है? धन्नो। अरे भाई चलो महाराज, तुम सब सोचते रहो। लो भेज दो। लिखो लिखो। अब भाई क्या निर्गंत पढ़ नहीं रहे? नहीं, अब निर्गंत को समझाता हूं मैं। सुनो बालक, संजन सागरी आप सुनो बेटा, क्या रहस्य। अभी आपको हमने प्रमाण दे दिया कि माणिक नंदी स्वामी ने लघु स्त्री ग्रंथ से परिचय का निर्माण किया। अब सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, ठीक है ना? तो ये अब इन्होंने क्या किया, प्रमाण की व्याख्या कर दी, निक्षेप की व्याख्या कर दी, न्याय की व्याख्या कर दी। तर्क क्या है, इनका निर्णय कैसे होता है? युक्ति अर्थ, युक्ति तो अर्थ परिग्रह। तो युक्ति यानी तर्क, युक्ति यानी तर्क। तो अब उन्होंने उसे संक्षेप करना था। तो आचार्य माणिक स्वामी ने क्या किया? तर्कात् निर्णय, तर्क से उसका निर्णय होता है। तो युक्ति से अर्थ का परिग्रह होता है। युक्ति यानी तर्क। इस पंक्ति के इस पद को लेकर के माणिक नंद स्वामी ने लिखा तर्कात् निर्णय, तर्क से निर्णय होता है। ईसते अनेन अपगम्यते, अब कल करते अर्थ, ठीक है? बहुत सुंदर टीका है। अब सोचिए भाई, अभी रुकिए, अभी नीति में होना है। प्रमोद 5 मिनट सुनो। आप ये सोचो, आप तो मुझे कितना अवसर देते हो, हम आपको अध्ययन करा रहे हैं, इतना विस्तार से पढ़ते, तो हमारा तो वैसे ही रट गया पूरा विषय, ठीक है? फिर आपको यहाँ पढ़ाने के पहले हमने जग करके पढ़ाई की इसकी, ठीक है? तो तब पढ़ा, फिर अभी हम प्रवचन करने जाएंगे। अब निकलेगा क्या? जो भरा वही निकलेगा, ठीक है? फिर प्रवचन बहुत सुंदर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ खुलासा होता है। वहाँ पर क्या ना, वहाँ पर क्या तुम बोलने को नहीं मिलता, ठीक है? पर भगवद सौमदेश्वरी